हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने 12th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 16 दैनिक जीवन में रसायन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक छोटा सा वीडियो है, देखेंगे इसमें जो भी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यहाँ से काफ़ी सिंपल प्रश्न निकाले जाते हैं। जो भी टॉपिक हमने पढ़ा उसी के भीतर से प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। आपसे देखेंगे एग्जाम्पल से पूछ लिए जाते हैं या उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो देखेंगे कितने अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो हमें पता है, हमने पढ़ा था कि आमाशय में बढ़ती अम्लीयता को कम करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं, तो प्रति अम्ल का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है किसके द्वारा, तो प्रति अम्ल के द्वारा, या उसी को लिख सकते हैं प्रति अम्ल। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न देखिएगा, कह रहा है ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कम कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ज्वर को कम करने के लिए जो उपयोगी दवा होती है उसे हम लोग ज्वरनाशी के नाम से जानते हैं। ये चीज़ इंग्लिश में आपको एंटीपायरेटिक लिख के पूछ सकता है। ऑप्शन में ज्वरनाशी देगा या एंटीपायरेटिक। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा, 3 नंबर कह रहा है डेटॉल का उपयोग किया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि डेटॉल का जो उपयोग होता है ये देखिएगा पूतिरोधी के रूप में। ठीक है, किस रूप में किया जाता, पूतिरोधी के रूप में, एंटीटॉक्सिक के रूप में किया जाता है। तो देखिएगा ऑप्शन में आपको या तो पूतिरोधी लिख के देगा या प्रतिरोधी भी लिख सकता। ठीक ना, पूतिरोधी लिखे या प्रतिरोधी एक ही चीज़ होते। तो इस प्रश्न के लिए अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चौथे प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है फिनॉल का 1% घोल है। ठीक है, तो देखिएगा हमने आपको ऑप्शन दे रहा अपना पूतिरोधी, विषसंक्रामक, प्रति मलेरियल और प्रति जैविक। तो हमने आपको पढ़ाया था विषसंक्रामी करके, डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में बताया था और उसी के एग्जाम्पल में हमने आपको फिनॉल कराया था। ठीक है, तो फिनॉल का जो 1% घोल होता है वो विषसंक्रामी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर विषसंक्रामक दिया हुआ है। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर क्या कह रहा, कह रहा निम्नांकित में कौन स्वापक पीड़ाहारी है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है किसके बारे में, तो नारकोटिक्स के बारे में। एनाल्जेसिक हम कहते हैं पीड़ाहारी को इंग्लिश में। तो हमने 2 तरह के पीड़ाहारी के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वापक और अस्वापक। तो स्वापक आपसे पूछ रहा, स्वापक को इंग्लिश में हम लोग नारकोटिक्स कह रहे थे। ठीक है, तो ये ऐसे पीड़ाहारी होते जो अत्यधिक पीड़ा जब होती हमें तब उस समय इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जो मनुष्य रेगुलर इसे ले रहा होता है उसका आदी हो जाता। तो देखिएगा स्वापक पीड़ाहारी के एग्जाम्पल में हमने एस्पिरिन तो कराया था, अस्वापक में पैरासीटामोल भी अस्वापक पीड़ाहारी होते। ठीक है, हमने इसका भी उपयोग बताया था किस रूप में, तो बुखार को कम करने के लिए किया जाता है पैरासीटामोल का प्रयोग, यानी ये ज्वरनाशी के रूप में प्रयोग होता है। जो देखिएगा अस्वापक होते हैं उसे हम एंटीपायरेटिक में ले जा सकते हैं। ठीक है, ज्वरनाशी के रूप में उनका इस्तेमाल एस्पिरिन का भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन मॉर्फिन जो होता है यह क्या है, स्वापक पीड़ाहारी होता है। क्या होता है, स्वापक पीड़ाहारी नारकोटिक्स के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न के लिए जो अपना ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए आगे देखते। 6ठा नंबर कह रहा है क्लोरामिन टी है। कह रहा है एंटी मलेरियल, एनाल्जेसिक, ट्रैंक्विलाइजर, एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो देखिएगा ये जो क्लोरामिन टी होता है, ठीक ना, तो ये क्लोरामिन टी एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए अपना कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे 7 नंबर क्या कह रहा है टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक है। ठीक है, तो देखिएगा टाइफाइड में कह रहा है पेनिसिलिन, क्लोरम फेनिकॉल, टेरामाइसिन, सल्फाडाइजिन। तो याद रखिएगा जो टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला जो एंटीबायोटिक होता है, प्रतिजैविक इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक, वो कौन सा होता है, तो क्लोरम फेनिकॉल होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, कह रहा पैरासीटामोल है। तभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया पैरासीटामोल क्या होता है। तो हमने कहा था बुखार को कम करने में इस्तेमाल किया जाता है और यह पीड़ाहारी का प्रकार में आता। पीड़ाहारी 2 तरह का हमने बताया था, स्वापक और अस्वापक। ठीक है, तो अस्वापक पीड़ाहारी के एग्जाम्पल में हमने पैरासीटामोल आपको पढ़ाया था। तो पैरासीटामोल जो होते हैं वो क्या होते हैं, पीड़ाहारी, या इंग्लिश में एनाल्जेसिक लिख के दे सकता है। देखिएगा यहाँ
कभी कभी एंटीपायरेटिक भी लिख के दे सकता है, जिसका हिंदी क्या होता है, ज्वर नासी। तो ये ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न के लिए अपना कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करती है। ठीक है, तो देखिएगा अभी हमने कहा कि बुखार को कम करने वाली दवा जो होती है वो क्या कहलाती है, ज्वरनाशी कहलाती, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, बुखार को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के दवा का, तो एंटीपायरेटिक का। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है 10 नंबर, ध्यान देंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है। ठीक है, एंटीबायोटिक मतलब क्या, प्रतिजैविक। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है टेरामाइसिन, बी कह रहा है एस्पिरिन, सी कह रहा है पैरासीटामोल, डी कह रहा है क्लोरोक्विन। तो देखिएगा एस्पिरिन और पैरासीटामोल जो था तो हमने एनाल्जेसिक में इसको पढ़ाया था, अश्वापक पीड़ाहारी में क्लोरोक्विन जो होता है ये मलेरिया की दवाई होती। ठीक है, एंटीबायोटिक जो पूछ रहा है तो देखिएगा टेरामाइसिन जो होता है ये एंटीबायोटिक होता है, प्रतिजैविक। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। 11 नंबर देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में किसका प्रयोग एंटीपायरेटिक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने कहा देखिएगा एंटीपायरेटिक यानी ज्वरनाशी के रूप में, तो ज्वरनाशी के रूप में हम किसका, पैरासीटामोल का प्रयोग करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया अश्वापक पीड़ाहारी नॉन नारकोटिक्स में, तो हमने कहा था कि वो क्या होता है, ज्वरनाशी के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते थे। ठीक ना, तो वहाँ पर पैरासीटामोल हमने पढ़ाया था। तो देखिएगा पैरासीटामोल जो होता है वो एंटीपायरेटिक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो 11 नंबर के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा 12 नंबर क्या कर रहा है, एस्पिरिन है। ठीक है, नारकोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक। तो देखिएगा एस्पिरिन हमने कहा अश्वापक पीड़ाहारी के एग्जाम्पल में पढ़ा था, और हमने कहा कि अश्वापक पीड़ाहारी नॉन नारकोटिक्स जो होते हैं उन्हें हम एंटीपायरेटिक भी कह सकते हैं। ठीक ना, वो ज्वरनाशी के रूप में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो चाहे एस्पिरिन हो चाहे पैरासीटामोल। हमने एक और उपयोग इसका बताया था कि अगर हृदय घात होता उस समय क्या होता, जब धमनियाँ ब्लॉक होने लगती उस समय भी एस्पिरिन को दिया जाता है। ठीक है, और ये देखिएगा एंटीपायरेटिक यानी ज्वरनाशी के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आगे देखेंगे 13 नंबर क्या पूछ रहा, कह रहा है क्लोरोक्विन है। ठीक है, एक एनाल्जेसिक, एक एंटीबायोटिक, एक एंटी मलेरियल, एक एंटीपायरेटिक। तभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा किया था एक प्रश्न में। क्लोरोक्विन जो होता क्या होता, तो मलेरिया की दवा होती है, यानी एंटी मलेरियल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा, देखिएगा। कह रहा इक्वेनिल है संश्लेषित मधुरक, ट्रैंक्विलाइजर, एंटीहिस्टामिन, एंटी फर्टिलिटी औषध। ठीक है, तो देखिएगा ये जो इक्वेनिल है हमने आपको इस किसके एग्जाम्पल में, तो ट्रैंक्विलाइजर हमने पढ़ाया था, जिसे हम लोग प्रशांतक या उपशामक के नाम से जानते हैं। उसी के एग्जाम्पल में हमने इक्वेनिल औषधि आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो ये जो ट्रैंक्विलाइजर होते हैं हमने बताया था क्या, कि अवसाद या मानसिक तनाव को कम करने के लिए ऐसी औषधियों का इस्तेमाल किया जाता। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग किसका, इक्वेनिल हमने पढ़ाया था, ल्यूमेनियल था, सैकोनल था, इन सारे एग्जाम्पल्स को हमने वहाँ पे कराया था। तो इक्वेनिल क्या होता है, तो ये ट्रैंक्विलाइजर होता है। क्लियर है, या प्रशांतक लिख के ऑप्शन में दे सकता है या उपशामक। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए 15 नंबर को देखते क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य को नहीं बढ़ाता। ऑप्शन ए कह रहा है खनिज, बी कह रहा है कृत्रिम मधुरक, सी कह रहा है विटामिन, डी कह रहा है एमिनो अम्ल। तो देखिएगा खनिज जो है खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य को बढ़ाता है, विटामिन भी बढ़ाता है, एमिनो अम्ल भी बढ़ाता है, लेकिन कृत्रिम मधुरक जो होता है ये क्या होता है, भोजन में कृत्रिम मिठास लाया करते हैं। ठीक है, तो ये खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य को नहीं बढ़ाता। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा, देखिएगा। कह रहा है डेटॉल में उपस्थित पूतिरोधी है। ठीक है, तो देखिएगा पूतिरोधी हमने पढ़ा था, पूतिरोधी के एग्जाम्पल में डेटॉल हमने बताया था। तो जो डेटॉल में उपस्थित पूतिरोधी होते हैं इनका काम क्या होता है, तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देना। ठीक है, तो देखिएगा जो क्लोरोजाइलिनॉल होता है वो क्या होता है, डेटॉल में उपस्थित पूतिरोधी होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है क्लोरोजाइलिनॉल। ठीक है, तो यही इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा अपना कौन सा, 16 का बी। क्लियर है, याद रखिएगा डेटॉल में उपस्थित पूतिरोधी क्या होता है, क्लोरोजाइलिनॉल होता है। क्लियर है। आगे देखेंगे 17 नंबर क्या कह रहा,
देखिए कह रहा है साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, इसका कार्य है। ठीक है, तो देखिएगा साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, कह रहा है इसका कार्य कह रहा है एक फिलर का अधिक, बी नंबर कह रहा है अधिक झाग बनाना, सी कह रहा है जल्दी सूखने से बचाना, और डी कह रहा है साबुन के दाने बनाना। तो साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है तो इसका कार्य क्या होता है, तो ये देखिएगा साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो साबुन में ग्लिसरॉल को मिलाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ग्लिसरॉल के बारे में भी आपको समझाया था। ठीक है, तो ग्लिसरॉल हम लोग साबुन में किस लिए मिलाते हैं, तो जल्दी सूखने से बचाने के लिए। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं, देखेंगे 18 नंबर क्या कह रहा। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा साबुन में झाग बनाने के गुण को बढ़ाता है। ऑप्शन ए कह रहा सोडियम कार्बोनेट, बी कह रहा सोडियम रोजिनेट, डी कह रहा सोडियम एस्टियरेट, और डी कह रहा ट्राइसोडियम फॉस्फेट। तो देखिएगा साबुन में कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा साबुन में झाग बनाने के गुण को बढ़ाता है। ठीक है, तो साबुन में झाग बनाने के गुण को बढ़ाने कौन बढ़ाता है, तो देखिएगा वो होता है सोडियम रोजिनेट। ठीक है, क्या होता है, सोडियम रोजिनेट। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा 19 नंबर क्या कह रहा कृत्रिम मधुरक जो सुक्रोज का व्युत्पन्न है। तो देखिएगा कृत्रिम मधुरक हमने तो दो एग्जाम्पल आपको पढ़ाया था, सैकेलिन और एस्पार्टम के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, ये हमने कहा था कि एक्चुअल में शर्करा नहीं होती, लेकिन क्या होती शर्करा से काफ़ी ज़्यादा मीठी होती, 550 गुना करीब हमने सैकेरिन के बारे में बताया था। एस्पार्टम भी हमने बताया था कि शीतल पानी जो होता है, ठंडे पानी, उसमें मिठास लाने के लिए हम इस तरह के कृत्रिम मधुरक का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कृत्रिम मधुरक जो सुक्रोज का भी उत्पन्न है। तो देखिएगा जो सुक्रोज का भी उत्पन्न होता है कृत्रिम मधुरक, वो कहलाता सुक्रोलोस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सुक्रोलोस के नाम से। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही है अपना, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। कह रहा निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है टेट्रासाइक्लिन, बी कह रहा है क्लोरोमाइसेटिन, सी कह रहा है पेनिसिलिन, और डी कह रहा है एम्पीसिलिन। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पेनिसिलिन होता है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं होता है। क्लियर है, कौन सा, पेनिसिलिन। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से निकलने वाले 20 प्रश्न हमने कहा था काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर प्रश्न पूछता तो इन्हीं के भीतर से पूछेगा या इन्हीं से रिलेटेड पूछेगा। तो देखिएगा जिन जिन प्रश्नों क्या होता है, हमने जैसे औषधियों का नाम लिखा और उनके एग्जाम्पल से रिलेटेड जो भी प्रश्न हमने बनाया हुआ है यहाँ पे आपसे कराया हुआ ऑब्जेक्टिव में, तो आप उन टॉपिक्स को अच्छी तरह से क्लियर कर लें उनके एग्जाम्पल के साथ। जो हमने एग्जाम्पल वहाँ पर कराया, ऐसे मेन एग्जाम्पल को हमने यहाँ पर शामिल कर लिया। तो आप उन्हीं टॉपिक पर ध्यान दें जो टॉपिक हमने आपको यहाँ पे वीडियो में शामिल करके आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, या तो हूबहू यही पूछे जाएंगे या इन्हीं से रिलेटेड बनाए जाएंगे, उसी टॉपिक से प्रश्न आएंगे, उससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप इनको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स।